प्यारे भक्तों, राधे राधे। मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जिसने मन में हार मान लिया वह निश्चित रूप से कभी जीत नहीं सकता, और जिसने मन में यह ठान लिया कि मैं जीत जाऊंगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, उथल पुथल होते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन सब में धैर्यवान बना रहता है, अपने आप को दृढ़ संकल्पित बनाए रखता है, वह इन सभी प्रकार की उथल पुथल, दुख, धन हानि, जन हानि आदि की चिंताओं से, दुखों से उबार लेता है। यदि वह राधा राधा, कृष्ण कृष्ण जपता रहे, भजन करता रहे, तो निश्चित रूप से भजन उसके पूर्व के प्रारब्ध को समाप्त कर देगी। देखो रामायण में क्या हुआ। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु कैकेयी के वरदान के कारण सब कुछ उलट पुलट हो गया। प्रभु श्री राम को माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। क्या कभी श्री राम इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु श्री राम हंसते हुए वन चले गए? क्या तुमने देखा कि उनकी हिम्मत कभी टूटी? अगर उस समय प्रभु राम की हिम्मत टूट जाती तो कभी हम रामायण की गाथा नहीं सुनते, रावण का वध नहीं होता, राक्षसों का संहार नहीं होता और धर्म की स्थापना भी नहीं होती। प्रभु राम ने कभी भी अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा। इसी कारण आज हम प्रभु राम को सर्वोत्तम पुरुष मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनके आदर्श और यश की गुणगान करते हैं। अब महाभारत काल में आओ। यही बात, यही घटना पांडवों के साथ भी हुई। दर दर भटके 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास झेला। कोई मंत्री बना, कोई रसोइया बना, आदि आदि कर्म करने पड़े, परंतु वे हिम्मत नहीं हारे। प्रभु श्री कृष्ण की शरण में सदा प्रभु श्री कृष्ण की याद करते रहे, उनका नाम जप करते रहे, और अंत में उन्हीं की विजय हुई। अगर वे हार मान लेते तो क्या धर्म की जीत होती? नहीं होती। वे जानते थे कि ये सब प्रारब्ध है, कर्मों का फल है। सब कुछ कट गया और धर्म की स्थापना हुई। ऐसे ही विश्वास रखो, जो होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रभु की कृपा है। परंतु आजकल के जीवन में क्या होता है? कुछ भी हानि हुआ, अब क्या जीना? परीक्षा में फेल हो गए, अब आगे क्या करना? और यदि किसी ने धोखा दे दिया तो आज के बाद किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, ऐसा लोग कहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा ही करना प्रारंभ करते हैं। परंतु यह सब प्रारब्ध है, कर्मों का फल है। यदि तुम नाम जप करते रहो, राधा राधा रटते रहो, तो निश्चित रूप से यह प्रारब्ध मिट जाएगा और जीवन में एक नया
सवेरा होगा। क्योंकि भजन से और नाम जप से पिछले प्रारब्ध का विध्वंस हो जाता है। राधा रानी की कृपा से नए प्रारब्ध का शुभारंभ होता है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। देखो, समुद्र में लहरें उठती हैं फिर समाप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। कभी हार, कभी जीत, कभी सुख, कभी दुख आते रहते हैं। जो धैर्य रखता है और संतोष करता है, निश्चित रूप से वह हर समय सुखी रहता है। वह दुख में भी आसानी से अपने आप को निकाल ले जाता है। यह तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कब? जब नाम जप करो, हर समय राधा राधा, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, भजन करते रहो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा, नए सूर्य का उदय होगा और जीवन बदल जाएगा। हार कभी मत मानना। राधे